तो चलिए आज हम आप लोगों को एक नई सीरीज से स्टार्ट करते हैं। लैरावेल का 11th वर्जन, ठीक है। और लैरावेल का 11th वर्जन बेस्ड है PHP के 8.3 वर्जन पे। तो इसके इंस्टॉलेशन के लिए हम लोगों को स्टेप बाय स्टेप लेना है कैसे इंस्टॉल करते हैं। लैरावेल जितना भी फ्रेमवर्क PHP का है, सबकी अगर फ्रेमवर्क की लिस्ट की बात करें तो लैरावेल सबसे अच्छा फ्रेमवर्क है। और PHP में चूँकि बैकएंड और वेब डेवलपमेंट सबसे इफेक्टिव तरीके से हो सकता है, इसीलिए लैरावेल सबसे इफेक्टिव फ्रेमवर्क बन जाता है। हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले इंस्टॉलेशन का स्ट्रैटेजी करेंगे। तो क्या है यहाँ पर, पहले तो हमको जैम चलाना होगा। तो ऑफकोर्स हमको जैम इंस्टॉल करना होगा। जैम इंस्टॉल करने के लिए apache friends.org वेबसाइट है, वहाँ पे आपको मिल जाएगा आपका जैम, जो कि होना चाहिए एक लेटेस्ट वर्जन पे 8.2.1 वर्जन यहाँ पे, 12 यहाँ पे लिनक्स पे, और ये इसके लिए। तो अब अगर आप यूज़ करें विंडोज़ तो आपको क्लिक करें विंडोज़ पे, अनदर आप कर सकते हैं अलग अलग। तो बेसिकली आपका अलग अलग विंडोज़ अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आप डाउनलोड कर लीजिएगा, इंस्टॉलेशन कर लीजिएगा। मेरा तो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है और मैं आपको दिखाऊं, इसका एक कंट्रोल पैनल मिलता है कुछ ऐसा, जिस कंट्रोल पैनल पे आता है 4 फीचर, 4 मॉड्यूल के नाम से, 4 मॉड्यूल हो गया अपाचे नाम से, माइस्क्वेल, फाइलज़िला, और ये देखो मरकरी, और ये टॉम कैट। तो अपने को सिर्फ 2 से मतलब है, अपाचे और माइस्क्वेल को भी डेटाबेस अगर SQLite यूज़ कर रहे हो तो इसकी भी ज़रूरत नहीं है। तो आपका अपाचे सर्वर स्टार्ट हो ना हो कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने कंप्यूटर में एक और सेटअप कर लोगे, उसको बोलते हैं कंपोज़र। तो कंपोज़र बेसिकली PHP का डिपेंडेंसी है, जैसे कि जावास्क्रिप्ट के लिए आता है npm और वन आता है, यान आता है, और इसी तरह से पाइथन के लिए पिप, इसी तरीके से नुगट आता है .NET फ्रेमवर्क के लिए। और यहाँ पे हम लोग कंपोज़र, तो कंपोज़र बेसिकली PHP का डिपेंडेंसी मैनेजर। तो इस जगह पे हम लोग क्या करेंगे, इसको डाउनलोड करेंगे। यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करेंगे और ये रहा सेटअप लिंक, इसको डाउनलोड कर लेंगे, जिसके बाद मेरे कंप्यूटर में ये इंस्टॉलेशन में लग जाएगा। देखो अब ये इंस्टॉल हो गया है, तो सिंपल सेटअप है। नेक्स्ट आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। मेरे कंप्यूटर में पहले से इंस्टॉल है या नहीं है देखने के लिए आप आराम से किसी भी कमांड प्रॉम्प्ट पे जाइएगा और कंपोज़र डैश वर्जन ट्राई कर सकते हैं। तो इससे कंपोज़र का भी वर्जन बता देगा और आपका जैम्प में जो PHP इंस्टॉल हुआ है उसका वर्जन बता देगा। तो आपका PHP 8.2 से ऊपर होना चाहिए, उसके बराबर चल रहा है। कंपोज़र आपका लेटेस्ट वर्जन है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। आप आराम से इसके इंस्टॉलेशन के प्रोसेस को शुरू कर सकते हैं। पहला पेज जहाँ पे आपको जाके चेक करना है, कोई बात नहीं है, आराम से देखेंगे। और यहाँ पे बीच में क्या है, डॉक्यूमेंटेशन में हम लोगों को पेज मिलेगा इंस्टॉलेशन का। हम जो पूरा लेवल पढ़ाएंगे आपको, पूरा डॉक्यूमेंटेशन पढ़ाएंगे, ठीक है। तो यानी एक एक पेज करके हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। सबसे पहले इंस्टॉलेशन का पेज है, इसमें डॉकर का इस्तेमाल करके इंस्टॉलेशन का तरीका बताया गया है, यहाँ लोकल इंस्टॉलेशन बताया गया है, इन्वायरमेंट से बताया गया, कई तरीके से बताया गया, बट आपको कोई एक तरीका चूज़ करना है। तो आपको अपना तरीका चूज़ करने के लिए नीचे आइएगा और इस जगह पर आपको मिलेगा कंपोज़र ग्लोबल रिक्वायर्ड लैरावेल स्लैश इंस्टॉलर। ये कमांड आपको अपने टर्मिनल पे चला देना है। आप कहीं का भी टर्मिनल ओपन कर सकते हैं, हम डेस्कटॉप पे कर लेते हैं, राइट क्लिक करते हैं ओपन विथ टर्मिनल और यहाँ पे पेस्ट। थोड़ी देर रुकने के बाद आपका ये सारा कुछ इंस्टॉल हो जाएगा। देखिए मेरा पहले से ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, इसलिए इसने ज़्यादा कुछ नहीं किया, बट अगर आपका इंस्टॉलेशन पहली बार हो रहा है तो थोड़ा टाइम लगेगा। अब इसके बाद आप अपना प्रोजेक्ट बना सकते हैं, क्रिएट एन प्रोजेक्ट। यहाँ देख सकते हैं आफ्टर इंस्टॉलेशन ऑफ PHP कंपोज़र एंड लैरावेल इंस्टॉलर यू आर रेडी टू इंस्टॉल, यू आर रेडी टू क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट। जैसे कि लैरावेल न्यू ये फिक्स है, और ये नाम जो आपको रखनी है, क्या करना है, लैरावेल न्यू, और यहाँ पे लिखना है मान लो फर्स्ट वेब पेज या फर्स्ट वेब लिख देते हैं, ठीक है। तो ये लैरावेल और न्यू कीवर्ड है जो पहले से फिक्स है, और जो नेक्स्ट है वो प्रोजेक्ट का नाम है। एंटर मारिएगा, कुछ बातें आपसे पूछी जाएंगी, शानदार सा दिखेगा एकदम। आप लैरावेल का यहाँ पे लोगो देख सकते हैं और आपसे पूछिएगा क्या आपको कोई स्टार्टिंग किट चाहिए। बहुत सारे किट्स होते हैं, जेट स्ट्रीम एक बहुत बड़ा किट है, ब्रिज नाम का यहाँ पे जो आप देख रहे हैं वो एक किट है। आपको नहीं चाहिए तो बस नन लिखिएगा, नन। आपसे पूछा जाएगा कि इस फ्रेमवर्क को टेस्ट करने के लिए कौन सा मॉड्यूल यूज़ करते हैं। तो आपके पास है पेस्ट और PHP यूनिट, 2 बड़े बड़े टेस्टर हैं PHP के। आप इसमें से कौन सा चूज़ करते हैं, तो हम अभी पेस्ट यूज़ कर लेते हैं, 0 लगा देते हैं, एंटर। बाय डिफ़ॉल्ट देखिए यहाँ पे जो सिलेक्ट रहता है, कुछ नहीं कीजिएगा, एंटर मारिएगा तो वही आएगा। मुश्किल से 1 मिनट, अगर इंटरनेट कनेक्शन ठीक ठाक है तो
और पूरा वेट कीजिएगा तो आपका इंस्टॉलेशन का प्रोसेस देखिए, ये सारा पैकेज है इंस्टॉल होते जा रहा है। थोड़ा सा समय लगता ही है, सभी चीज़ में लगता है, तो आप आराम से इंस्टॉलेशन का वेट कीजिए। लास्ट में आपसे पूछा जाएगा डेटाबेस कौन सा यूज़ करना चाहते हैं। तो अब डेटाबेस का वैरायटी है, लारावेल के साथ आप अभी माइस्क्वेल, SQLite, मोंगोडीबी, पोस्टग्रेसक्यूएल सब यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आपसे ये लास्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि डेटाबेस कौन सा कॉन्फ़िगर करना है। तो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा माइस्क्वेल, बाद में मैं SQLite कर लूँगा मूव। फिर बताएंगे आपको इस फोल्डर के बारे में। देखिए लारावेल का इंस्टॉलेशन के बाद आपको मिलेगा एक भर भर के फाइल, उसी में ज़्यादातर लोग लारावेल में फंसते हैं। तो लारावेल बेसिकली जब स्टार्ट होता है तो उसमें फ़ोल्डर देख के परेशान हो जाते हैं, बट मैं कहता हूँ कि बिल्कुल परेशान नहीं हुई है। ठीक है, यहाँ पे है फोल्डर टोटल इतने सारे, और ये सारे फोल्डर्स के अपने काम हैं। ऑब्वियसली सभी फोल्डर्स आते हैं, कुछ बिल्ट इन आता है। चूँकि ये फ्रेमवर्क है, जैसे रिएक्ट फ्रेमवर्क नहीं है, रिएक्ट लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी में आप अपने से जैसे बनाइएगा वैसे बनेगा, बट फ्रेमवर्क में जैसे कहा गया है वैसे बनाइएगा, तो आपको वो पूरा प्रोसेस इसके अकॉर्डिंग ही रखना पड़ेगा। देखिए कहाँ तक पहुँचे हम लोग, तब तक कुछ बातें कर लेते हैं। देखिए जो लारावेल है ना, वो बेसिकली बेस्ड है MVC मॉडल पे, और MVC मॉडल को समझना पहले ज़रूरी है। तो MVC मॉडल क्या कहता है, देखिए कहता है कि जितना भी यूज़र का काम है ना, जितना भी यूज़र का काम है उसको जैसे HTML का फाइल, CSS का फाइल, खुद जावास्क्रिप्ट का फाइल, उसको कहता है व्यू। सिंपल, जब भी हम कहेंगे व्यू, इसका मतलब हो गया बाहर, बाहर जो दिख रहा है, डिस्प्ले हो रहा है वो। ठीक है, दूसरा पार्ट है डेटाबेस। तो ऑब्वियसली डेटाबेस वो पार्ट है जो सबसे सिक्योर जगह होती है, तो उसे यहाँ पे कहते हैं मॉडल। ठीक है, तो मॉडल आपका कनेक्ट होता है, या मॉडल आपका काम करता है किसके साथ, डेटाबेस के साथ। मैं थोड़ा एरो लगा देता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे सिलेंड्रिकल शेप में कुछ मिलेगा क्या, शायद नहीं, बट बता सकते हैं। बढ़िया, और ये बना लेते हैं। ठीक है, इससे बना लेते हैं। डेटाबेस का शेप होता है सिलेंड्रिकल, तो मैं वही बनाने की कोशिश करता हूँ। चलिए मान लीजिए इसको डेटाबेस। ठीक है, तो यानी पता ये चला कि मॉडल जो एक्सेस करेगा वो डायरेक्ट डेटाबेस को एक्सेस करेगा। व्यू जो वो होता है जिसको डायरेक्ट यूज़र एक्सेस करता है, यानी यूज़र का जो काम है वो किसके पास है, यूज़र का काम, ए भाई साहब क्या राइटिंग है, यूज़र। ठीक है, तो यूज़र कनेक्ट होगा हमेशा व्यू से, और डेटाबेस हमेशा कनेक्ट होगा मॉडल से। तो बीच को मैनेज कौन करेगा, यानी व्यू का डेटा लेना, डेटाबेस को देना, डेटाबेस से लेना, इसको देना, इसके लिए यूज़ करते हैं हम लोग। इसका मेन जो ब्रेन कहलाता है उसको कहते हैं कंट्रोलर। तो इसीलिए से पूरा हो जाता है आपका ये आर्किटेक्चर, जिसको कहते हैं MVC आर्किटेक्चर, MVC मॉडल व्यू कंट्रोल। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा मैकेनिज्म के ऊपर काम करता है कौन, आपका प्रोजेक्ट। ये अब धीरे धीरे समझेंगे कि कैसे काम करता है, इसका फाइल कहाँ रखा हुआ है, कैसे मैनेज हो रहा है, सब कुछ हम लोग समझेंगे, बट धीरे धीरे आराम आराम से, कोई परेशानी वाली बात नहीं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि तीनों फोल्डर किधर किधर रखा हुआ है। तो तीनों चीज़ को मैनेज करने के लिए 3 फोल्डर होगा, हर चीज़ को मैनेज करने के लिए कंप्यूटर में फोल्डर ही होता है। तो देखिए सबसे पहले तो आपको दिखा दें, ऐप के अंदर में 2 चीज़ें, एक है आपका मॉडल, यहाँ पे इसी में सारा आपका मॉडल का जो डेटाबेस से डायरेक्ट कनेक्ट होगा, और दूसरा चीज़ जो होगा कंट्रोलर, वो HTTP के अंदर रखा हुआ है। यानी ये कंट्रोलर, ये आपका ब्रेन ऑफ द लॉजिक है, और ये आपका डेटाबेस ऑफ द लॉजिक है। तो आपका व्यू किधर दिख रहा है, तो वो रिसोर्स के अंदर दिखेगा आपको यहाँ। यानी कि मोटे मोटे तौर पे ये आपका कंट्रोलर, ये आपका मॉडल, और ये व्यू मिला जुला के MVC पूरा हुआ। ठीक है, तो इतना सा तो खाली दर्शन करने के लिए था। अब धीरे धीरे समझते हैं। जितना भी ऐप से लॉजिकल रिलेटेड वर्क है, चाहे रिलेशन हो, चाहे लॉजिक लिखना हो, चाहे तुम्हारे पाइथन के हिसाब से तुम सोचो view.py। ठीक है, यहाँ पे view.py का मतलब कुछ और ही है। ठीक है, तो ये व्यू का मतलब सीधा यूज़र से इंटरेक्ट करना है, यानी वहाँ का टेम्पलेट, वहाँ का टेम्पलेट, यहाँ का व्यू, वहाँ का मॉडल, यहाँ का मॉडल सेम है, वहाँ का कंट्रोलर, यहाँ का व्यू था, वहाँ का view.py, यहाँ का कंट्रोलर है, और कुछ नहीं, बस इतना ही चेंज होता है। तो बेसिकली है ना, Django से हम रिलेटेड बता रहे थे, अगर आपको समझ नहीं आया तो कोई बात नहीं। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग है ना यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन करने से पहले एक बार हेलो वर्ल्ड तो देख ले, ये तो एक्साइटमेंट बना ही रहेगा, क्योंकि हम लोग परंपरा पूरा करने में पूरा लगे रहते हैं। तो देखिएगा आप लोग यहाँ पे सब कुछ मैकेनिज्म पे एक एक काम हो गया। डेटाबेस ने पूछा पर खुद, अच्छा पूछ लिया था इसने, तो गड़बड़ा गया। डेटाबेस पूछ लिया, हम एंटर मार दिया था ज़्यादा, तो इसकी वजह से यस मान लिया, अब माइग्रेशन वाइग्रेशन करके दे दिया हमको। ठीक है, तो कोई बात नहीं, घबराने का बात नहीं है। डेटाबेस अभी इस प्रोजेक्ट में यही मान लो हम लोग को, डेटाबेस पहला वीडियो में थोड़ी काम करना है।
तो हम लोग क्या करेंगे स्टार्ट करने के लिए, जैसे हम कर लिखते हैं npm रन देव, तो वैसे लगाएंगे यहाँ पे php आर्टिशन, हम लोग आर्टिस्ट हैं यहाँ पे, हम लोग सब आर्टिस्ट हैं, ठीक है, और उसको सर्व कर देता है सर्व। php आर्टिशन सर्व के बाद आपको मिलेगा एक IP एड्रेस जो सब में मिलता है, बस इसको रन कर लेना है। ये देखिए लारावेल का वेबसाइट, इधर से सूरज का रोशनी आ रहा है, आप लोग को इधर अंधेरा लग रहा है, तो ये बेसिकली ग्लोबल रिप्रेजेंटेशन हो रहा है कि कुछ जगह पर रोशनी है, कुछ जगह अंधेरा है, तो बेसिकली पता नहीं आप समझ पाए कि नहीं, लेकिन हाँ ठीक है। तो ये बेसिकली 4 डब्बों के साथ शुरू होता है। लारावेल का जो लोगो है यही है, इसी को लोगो लारावेल का कहते हैं, इसमें एल भी है और बाकी चीज़ें भी हैं, तो इसलिए लारावेल। खैर, तो इसको हटा के अपना वाला कैसे चिपकाएंगे, तो इसके लिए सिंपल हम लोग बनाते हैं, राउट मैपिंग करते हैं एग्जैक्टली वैसे जैसे map.js में main.js में रिएक्ट में करते हैं, राउटर रिएक्ट राउटर का इस्तेमाल करके। यहाँ पे बना बनाया सब कुछ है, आपको जाना है राउट्स में और जाना है यहाँ पे web.php में, और ये है आपका वो फंक्शन जिसको आप बना सकते हैं, बट हम आपको नया बनाते हैं। देखिए इसमें पहले से इंपोर्ट किया हुआ एक लाइन है जो कि राउट नाम का फैसेट, फैसेट मतलब यहाँ पे कहलाता है बिल्ट इन क्लासेस, बिल्ट इन क्लासेस को यहाँ पे फैसेट बोलते हैं। और आप देख सकते हैं जस्ट इसके पीछे यही लिखा हुआ है फैसेट, बिल्ट इन है। तो रिएक्ट, अब क्लास को जब हम लोग बिना ऑब्जेक्ट बनाए यूज़ करते हैं तो क्या लगाते हैं, रेजोल्यूशन ऑपरेटर। तो राउट जो है वो क्लास का नाम है और 2 बार कॉलन उसको स्टैटिकली यूज़ कर रहा है, यानी उसके अंदर का फंक्शन, उसके अंदर का फंक्शन है गेट मेथड, हो गया। अब उस गेट मेथड को कैसे होम पेज पर चलाना है, अबाउट लगाना है, जो लगाना लगाओ, जस्ट लाइक रिएक्ट राउटर डॉम। और उसके बाद एक कॉल बैक फंक्शन की, इसके तुरंत बाद क्या चलेगा, तो हम बस ये चाहते हैं कि इसके बाद ये फंक्शन चले और इस फंक्शन के अंदर क्या करना है। तो आई एम जस्ट वांट टू रिटर्न समथिंग, हेलो वर्ल्ड। व्यू कहाँ से पहुँच गए हम लोग, अभी तो पहले थोड़ा अंदर ही रखो। हाँ ये देखो, तो स्लैश होम लिखने पर क्या आएगा, तो अभी ये पेज से कुछ भी नहीं है क्योंकि मैंने लाइन लिखा हुआ हटा दिया, तो ये नॉट फाउंड हो गया। स्लैश होम पे देखो क्या आता है, परंपरा पूरा हुआ, अपने अपने परंपरा कंप्लीट कर लिया। अब ये जो स्लैश होम लिखा हुआ है इसमें स्लैश राहुल लिखो या कुछ और, क्या ही फ़र्क पड़ता है, ये तो आपके मन पे है कि आपने राउट का क्या नाम रखना। अभी 404 हो जाएगा और स्लैश राहुल पे काम करेगा। तो ये हो गया आपका डायरेक्शन। अब आपको मल्टीपल राउट बनाना तो मल्टीपल राउट बनाओ, अब जैसे अर्चना, ठीक है। अब ये कॉल बैक फंक्शन, और ये देखो जस्ट रिटर्न समथिंग। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि हम लोग वहाँ पर जावास्क्रिप्ट में जैसे जेसॉन को बनाकर स्ट्रिंगिफाई करके तब पास करते हैं, यहाँ पे तो भैया सीधा एरे को पास करते हैं। देखो हेलो इज़ अ की एंड वर्ल्ड इज़ अ वेरिएबल वैल्यू, पता है ये एरे में पास हुआ और ये रिटर्न किस में हो गया। चलो अर्चना में जाके देखते हैं, जेसॉन, क्या बात है, मतलब आपको कन्वर्ट करना ही नहीं है एरे को जेसॉन में, जस्ट रिटर्न कर देना है। इसीलिए एपीआई बनाने में भी लारावेल बहुत आगे है, यानी सीरियलाइज़र का कोई कंसेप्ट नहीं, सीधा सीरियलाइज कर ही देंगे आपको, ठीक है। तो जैंगो वाला सीरियलाइज़र का कंसेप्ट स्किप, इसमें नहीं चाहिए, ठीक है। अब सोचो कि इमेजिन करो कि इसके अंदर इसके अंदर इसके अंदर करना तो क्या होगा। देखो एनिमल्स, और एनिमल्स के अंदर फिर एरे, देखो एनिमल्स के अंदर मान लो डोमेस्टिक, और इसके अंदर फिर डोमेस्टिक के अंदर कुछ नाम, भाई साहब मज़ेदार चीज़ देखो। और फिर बाहर निकल के फिर से एक तो नया एरे, इमेजिन योरसेल्फ कि क्या होने वाला है। ये देखिए जेसॉन तैयार, कहाँ एरे रखना है, कहाँ ऑब्जेक्ट रखना है, सब पता है इसको, ठीक है। यानी सीरियलाइजर, अब इसको प्रीटीफाई कर दे तो आपको समझ में आ जाएगा ज़्यादा कि हम क्या किया एग्जैक्टली, ठीक है। तो ये है आपका पावर, ठीक है। अब ये धीरे धीरे हम आपको हेलो वर्ल्ड से इंट्रोड्यूस करा लिए। अब HTML पेज बनाना है, तो हम आपको जैसे बताएं कि HTML का काम व्यू संभालेगा, तो आपको हमेशा कहाँ रखना है, व्यू में, रिसोर्स के अंदर व्यू। अब रिसोर्स के अंदर जो व्यू है वो वाला फोल्डर के अंदर में एक तो फाइल डाल दो, home.blade.php। अब ये ब्लेड क्या है, इसमें एक टेम्पलेट इंजन है। ब्लेड क्या है, यहाँ पे टेम्पलेट इंजन है, क्यों है उसकी वजह बता देंगे। PHP का सारा सिंटेक्स ये खा जाता है, ठीक है। PHP का सिंटेक्स जैसे कि PHP को स्टार्ट करने के लिए लिखना पड़ता है, ये सब नहीं लिखना पड़ेगा, बस सिंपल आप HTML लिखिए और परंपरागत तरीके से टेलविन लगाइए, कोई जो लगाइए आपका हेलो वर्ल्ड फ्रॉम HTML पेज, ठीक है। ये वाला पेज बना लिया। अब इसको कैसे चलाएंगे,
तो देखो ये व्यू फोल्डर में कुछ भी रखा हुआ है ना, उसको हम लोग सीधा राउट में एक बार में एक्सेस कर सकते हैं। कैसे मालूम? यहाँ पे एक हेल्पर अपने पास है, हेल्पर मदद करने वाला व्यू के अंदर, बस हो गया। पेज का नाम क्या लिखा? सिर्फ होम, ना डॉट ब्लेड ना डॉट पीएचपी। ये देखो राहुल में, राहुल हो गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। आज इतना ही।